मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो विषय है वो राजस्थानी चित्रकला शैली पर अध्ययन चल रहा है। पूर्व के वीडियो में हमने मेवाड़ चित्रकला शैली के विषय में अध्ययन किया था। अब उसी अध्ययन को हम वर्तमान में वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे बूंदी चित्रकला शैली, राजस्थान की चित्रकला शैली में बूंदी शैली। बूंदी शैली सुरजनहाड़ा के शासनकाल में, जो कि 1554 से लेकर 1585 तक का था, इस काल से पूर्व मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था। अतः यहाँ की चित्रकला का मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। 1569 में सुरजन सिंह ने ज्यों ही मुगल सम्राट अकबर की दास्तां स्वीकार की, तो बूंदी की चित्रकला मुगल चित्रकला के प्रभाव में आ गई। परंतु दास्तां स्वीकार करने के बदले सुरजनहाड़ा को चुनार की जागीर प्राप्त हो गई। चुनार से रागिनी चित्र की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है, जिसमें बूंदी शैली की विशेषताएं विद्यमान दिखती हैं हमको, और इनका समय लगभग 1591 के आसपास का है। इनकी शैली को मेवाड़ व मुगल शैली का समन्वय कहा जा सकता है। उनकी प्राप्ति के उपरांत बूंदी चित्रकला शैली विकसित है और उस शैली के आधार पर 1680 तक चित्र तैयार होते रहे। सुरजनहाड़ा के उपरांत उनके जो पौत्र थे रतन सिंह के शासनकाल में, जो कि 1607 से 31 के मध्य माना जाता है, में बूंदी की चित्रकला को और भी अधिक विस्तार और विकास मिला था। रतन सिंह के चित्रकला प्रेम के कारण ही चित्रकला के परम पारखी मुगल सम्राट जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय की पदवी से आभूषित किया था। दोनों चित्रकला प्रेमी के संपर्क के कारण बूंदी की चित्रकला उत्तरोत्तर मुगल काल से अधिक प्रभावित होने लगी थी। रतन सिंह को अपने मुगल काल के सेवा काल में दक्षिण भी जाना पड़ा और वहाँ की चित्रकला से भी वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। परिणामतः बूंदी चित्रकला में मेवाड़, मुगल व दक्षिण शैलियों का एक समन्वय स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। बूंदी चित्र शैली का विकास रागिनी चित्रों से होता है। रागमाला और रागिनी भैरव में इन विभिन्न शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 1631 में जब शत्रुसाल बूंदी की गद्दी पर बैठे, तो उसने चित्रकला के विकास में पर्याप्त सहयोग दिया। उसने कई चित्रकारों को अपने यहाँ राजकीय आश्रय प्रदान किया। शाहजहाँ की अनुकंपा से जब बूंदी के राजसी ठाट बाट में वृद्धि होने लगी, तो उनकी चित्रकला का वैभवता से अलंकृत किया जाने लगा। चित्रों में फव्वारे, नाना प्रकार के पुष्पों से पल्लवित उद्यान दर्शाए जाने लगे थे। विलासिता बूंदी की कला की प्रमुखता से बनने लगी थी, चित्रों में दिखाई जाने लगी थी। 1692 में तैयार किया गया बसंत रागनी का चित्र इसका स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। इन चित्रों में राजा और रानी उद्यान में बैठे हैं, चांद को निहार रहे हैं। इन चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक उपकरणों का सहारा न लेते हुए उसे रोमांटिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा वासुक सज्जा, नायिका तथा परिचारिकाओं सहित रानी में भी इसका प्रभाव द्रष्टव्य होता है। बूंदी चित्रकला शैली में ही महाराव उमेद सिंह के समय, उनका जो शासनकाल है 1734 से लेकर 1771 तक का है, में बूंदी की चित्रकला समृद्धता की ऊंचाई छूने लगी थी। इस काल में बने चित्रों में अधिकतर विभिन्न ऋतुओं के चित्र थे। उदाहरण के लिए ले लें तो जैसे ग्रीष्म शीत ऋतुओं के दृश्य, गर्मी में नायक नायिकाओं का फव्वारे के पास कुसुम शैया पर लेटना, वर्षा में हाथी, उमड़ती काली घटाएं, नृत्य करते मोर आदि इस काल की बूंदी कलम की विशेषताएं रही थी। मेवाड़ के समीप
होने के कारण बूंदी वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से भी नहीं अछूती रही थी। यहाँ के नरेश भी कृष्ण लीला को विभिन्न रूपों में चित्रित करने वाले चित्रों को देखकर अपने को कृतार्थ करने लगे थे। इस काल में बना राधा और कृष्ण का मिलन का चित्र भावनात्मक सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत करता है। महाराव विशन सिंह, जिनका की कालखंड 1773 से लेकर 1821 के समय का है, उस समय शेरों के शिकार के चित्र बड़े ही चित्ताकर्षक तरीके से चित्रित किए जाते थे। इसके अलावा वृक्षों पर फुदकते बंदरों का चित्रण भी बूंदी चित्रकला की अपनी तूलिका का अद्भुत कमाल दिखाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लें तो रोमांटिक चित्र अधिक बनाए जाने लगे थे। यहाँ के चित्रकारों ने भी 18वीं तथा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कृष्ण लीला के ऐसे अद्भुत चित्र तैयार किए जो कविता पर चित्रित न होते हुए भी स्वयं कविता का विषय बन गए थे। 18वीं सदी में राजपूत चित्र शैलियों में बूंदी शैली का प्रमुख स्थान था। इस शैली के अनेक अच्छे चित्र प्रयाग संग्रहालय तथा भारत के कला भवन काशी में सुरक्षित रखे गए हैं। उसके उत्तरार्ध में बूंदी चित्रकला का पराभव आरंभ हो गया था, परंतु वैष्णव धर्म की प्रधानता के कारण विष्णु व कृष्ण के विभिन्न रूपों के चित्र बनते रहे हैं। बूंदी शैली में लघु चित्रों का विशेष स्थान रहा है। यह शैली मेवाड़, मराठी, ईरानी शैली से भी प्रभावित हमको प्रतीत होती है। अभी तक तो हमने देखा कि बूंदी चित्रकला शैली क्या है। अब इस चित्रकला शैली की विशेषताएं क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बूंदी शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के शरीर गुलाबी रंग के चित्रित किए गए हैं। नारी चित्रांकन में कोमलता और सुंदरता के चित्रों को अंकित किया गया है। छवियों में प्राय लंबी आकृति, भावपूर्ण नेत्र, हास्य आभा, लंबी नोकदार नाक, मुख गोलाकार, दोहरी चिबुक तथा सिर शरीर के अनुपात में कुछ छोटे बनाए गए हैं जो चित्रों में दर्शाए गए हैं। गालों की गोलाई दिखाने के लिए आंखों के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया गया है जो मेवाड़ी शैली में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। पुरुष आकृतियों में जो बनाई गई हैं वे बड़ी हष्टपुष्ट है तथा उनमें वीरता का भाव चित्रों में ज़्यादातर दर्शाया गया है। इस शैली की मुख्य विशेषता भूदृश्य, जिन्हें कि लैंडस्केप भी कहते हैं, चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति से आच्छादित टीले दर्शाए गए हैं। चित्र के ऊपरी भाग में पेड़ों की कतारें बनाना तथा नीचे पानी, कमल, बतखें आदि चित्रित करना बूंदी शैली की एक विशेषता रही है। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश का वर्ण विधान भी चित्रित किया गया है जो एक भव्य विशेषता मानी जाती है। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बूंदी शैली के चित्र कहीं कहीं स्वर्ण रंगों की हरकारी से बने हुए और सोने का भ्रम पैदा करते हैं। वैसे सामान्यतः नीले, लाल, पीले, हरे रंग के मुख्य रूप से इन रंगों का प्रयोग बूंदी शैली में किया गया है। बूंदी के चित्रों में स्थापत्य का प्रदर्शन मुगल शैली के अनुरूप ही है। गुंबदों से युक्त भवन, चबूतरे, बरामदे अकबर तथा जहांगीरकालीन भवन पद्धति के प्रतीक से ही हमको नजर आते हैं। दक्षिण चित्र शैली का प्रभाव भी बूंदी शैली पर दिखाई देता है। चित्रों में प्राय रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देती है। अलंकरण को चित्रों में प्रमुखता से दर्शाया गया है। पशु पक्षियों को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। विशेषकर हाथी का चित्रण बहुत ही सशक्त, यथार्थ व सजीव जान पड़ता है यदि हम उनके चित्र देखेंगे तो। स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, ओढ़नी प्रमुख वस्त्रों के रूप में दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों की नाक, हाथ, गले व कान में कई जड़ाऊ अलंकार पहने हुए जेवरात का चित्रण भी सजीव रूप से दर्शाया गया है। पुरुषों की वेशभूषा में पारदर्शी घेरदार जामा, चौड़ा पटका आदि मुगल प्रभाव जिस पर स्पष्ट दिख रहा है, ऐसे चित्र बनाए गए। किंतु अटपटी पगड़ी
जो इस पहनावे के साथ दिखाई गई है उस पर बूंदी शैली को अपनी ही विशेषता स्पष्ट रूप से झलकाती है, हमें किसी अन्य शैली में नहीं मिलेगी। बूंदी चित्रकारों के प्रिय विषय राग रागिनियों, नायक नायिका भेद, बारहमासा ऋतुएं तथा कृष्ण लीला के भेद रहे। अंतःपुर के भोगविलास जीवन के दृश्य भी पर्याप्त मात्रा में चित्रित किए गए हैं और दर्शाए गए हैं चित्रों में। बूंदी के चित्रों में शिकार, सवारी, उत्सव और अन्य समसामयिक चित्र भी दर्शाए गए हैं जो सामाजिक जीवन से हमको जोड़ते हैं, जो तत्कालीन सामाजिक अवस्था पर प्रकाश भी डालते हैं। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंग का समन्वय कोटा बूंदी शैली के चित्रों का वैशिष्ट्य है। बूंदी के चित्र जो अंबर जयपुर शैली से प्रभावित है, उनमें काली स्याही का प्रयोग कहीं कहीं किया गया है। इसी के साथ बूंदी शैली पर हमारा जो ये अध्याय है यहाँ समाप्त होता है। इसी अध्याय को, चित्रकला शैली के ही इस अध्याय को हम अगले वीडियो में अपना निरंतर जारी रखेंगे।